खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। माई सेल्फ डॉक्टर ममता शर्मा वेलकम्स यू इन माई यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट टू गवर्नेंस। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हिस्ट्री है, कौन कौन सी चीज़ों ने अफेक्ट किया है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, और जो कॉन्सेप्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में अडॉप्ट किए गए हैं वो किसका रिजल्ट है। तो वो मुझे लगता है कि लास्ट वीडियो मैंने काफ़ी आपको बता दिया था और आपको समझ में भी आ गया होगा। लेकिन अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ मुझे सेंड करें। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग इस यूट्यूब चैनल से जुड़ गए हैं और वो कॉन्टीन्यूसली कमेंट्स भेजते रहते हैं, अपनी क्वेरीज को क्लियर करते रहते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारा जो ये एक यूट्यूब चैनल का ये ज़रिया है ये आपकी हेल्प करे, क्योंकि अगर आप कोचिंग्स लेते हैं तो कोचिंग में आपको बहुत सारा जो है अपना पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप जो है एक अच्छे एटमॉस्फेयर में जो है किसी भी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स हैं उसको क्लियरली समझ सकते हो। तो इसी सिलसिले में मुझे कई कमेंट्स भी आए हैं कि मैडम आप लाइव हो जाइए किसी दिन। तो मैंने अभी किसी भी कमेंट का आंसर नहीं किया है लाइव होने के बारे में, क्योंकि म्यूचुअली मैं चाहती हूँ कि आप लोग ही मुझे बताएं कि मुझे किस दिन लाइव होना चाहिए, कितने बजे, किस डेट को, जब हम सब एक दूसरे से मिल भी सके। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप बाय फेस और फिजिकली मुझसे पूछ सकें। तो अब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें कि मैं किस दिन लाइव हूँ अपने अलग टॉपिक को लेकर, और जो भी आप टाइम दें म्यूचुअली मैं देख लूँगी, और जो टाइम सबके लिए सुटेबल होगा वो पहले मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से पहले आपको बता दूंगी, ताकि आप भी उस समय लाइव हो सके। तो अब मैं शुरू करती हूँ अपने इस टॉपिक को। तो इसके जो फीचर्स हैं वो हम शुरू करेंगे। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ये फीचर मैंने आपको लास्ट वीडियो में कवर अप करवा दिया था। अब है चेंजेबल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये भी चेंजेबल क्यों है, यानी कि इसको हिंदी में हम कहेंगे परिवर्तनशील। यानी कि लगातार हमारा एडमिनिस्ट्रेशन 1947 के बाद जब आज़ादी मिली, फ्रीडम मिली, उससे लेकर फिर 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, उसको लागू किया गया, उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते जा रहे हैं। वो क्यों होते जा रहे हैं? देखिए, जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन को जो है चलाया जाता है, उस समय की जो परिस्थितियां होती हैं, उस समय की जो डिमांड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो अलग होती हैं। और धीरे धीरे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहले क्या था, पहले जो प्रशासन का एम था, एडमिनिस्ट्रेटिव एम था, वो था लोगों का स्वामी बनना, यानी कि जनता का शोषण करना और सरकार की जो खजाने हैं उसको भरना। लेकिन आजादी के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन अडॉप्ट किया गया, उसका मेन एम क्या है? लोगों की सेवा करना, वेलफेयर ऑफ पब्लिक। तो अगर जब एम ही बदल जाता है तो वो एम को पूरा करने के लिए, देखिए आज एडमिनिस्ट्रेशन, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूं कि जन्म से पहले से लेकर और डेथ के बाद भी आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं। आपका जब बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, उससे पहले जब आपकी मदर का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और उस टाइम से ही एडमिनिस्ट्रेशन आपको जो है सर्विसेज देना शुरू कर देता है और एंड तक। ये मैंने पहले वीडियो में, सबसे जो मेरी फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था, उसको आप जरूर उसका रेफरेंस ले लेना। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन इतने सारे काम करता है तो धीरे धीरे लोगों की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए और उसमें जो है डिफरेंट तरह के अमेंडमेंट्स करता रहता है। तो वो परिवर्तन टाइम टू टाइम सोशियो डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि पहले जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी थी, वो ब्यूरोक्रेसी बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहा जाता था कि ब्यूरोक्रेसी बदनाम थी, कि घमंडी होते हैं, कि जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जो लाइन एजेंसीज होती हैं, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते। लेकिन आज के टाइम में धीरे धीरे ये समय आ गया है कि आप किसी भी ब्यूरोक्रेट से जाकर किसी भी तरह की क्वेरी ले सकते हैं। और जो आरटीआई आई है, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है आया है, तो इससे तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो
अब उस टाइम क्या था, गवर्नेंस, और आज क्या है, ई गवर्नेंस। तो गवर्नेंस और ई गवर्नेंस, बहुत सारे डिफरेंस जो हैं वो धीरे 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 हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में आते जा रहे हैं। आजकल आप कोई भी काम जो है पेपर वर्क नहीं रहा है, सारा का सारा काम आप ऑनलाइन करते हैं। तो ये गवर्नेंस टू गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस टू ई गवर्नेंस, ये सारे जो परिवर्तन हैं वो डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स और नीड और नेसेसिटी को देखते हुए जो है वो आते रहते हैं। तो थर्ड है, ये हमारी जो है बहुत बड़ी एक फीचर है। थर्ड है एम इज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो एम क्यों बनाया गया? वो एम इसलिए बनाया गया कि जब हमें फ्रीडम मिली उस समय जो लोगों का जो सोशल स्टेटस था, इकोनॉमिक स्टेटस था, वो मतलब ऐसा था कि कुछ लोग जो थे वो तो बिल्कुल ऐश की जिंदगी जी रहे थे, जिनके पास बहुत सारा पैसा था, जो कि अंग्रेजों के बहुत ज्यादा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा नजदीक थे, उनको सारे बेनिफिट्स मिलते रहते थे। तो वो तो अपने आप को जो है एक तरह से राजा समझते थे, और जो आम जनता थी वो बहुत ज्यादा पिछड़ चुकी थी, क्योंकि एक तो उनको राइट नहीं मिले हुए थे, एक एजुकेशन सिस्टम हमारा इम्प्रूव्ड नहीं था, और तीसरा क्या था कि लोग जो है उनमें अवेयरनेस की कमी थी। तो धीरे धीरे जब डेमोक्रेसी अपने पैर पसारने डेमोक्रेसी ने शुरू कर दिए, तो उस समय जो मेन मोटिव रखा गया वो क्या रखा गया कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। और इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया गया कि पहले जो सारा का सारी इकोनॉमी हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड होती थी, वो धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मुड़नी शुरू हो गई। धीरे धीरे इतनी इंडस्ट्रीज लग गई कि जो लोग हैं वो गांव से पलायन कर गए और शहरों में उन्होंने आना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे ही वो अर्बन एरिया की तरफ आए, उनकी कम्युनिटी चेंज होने लग गई। और उन्होंने क्या था कि पहले तो एग्रीकल्चर बेस्ड के कारण जो है 6 महीने के बाद उनको पैसा मिलता था, उनके हाथ में पैसा आता था, और उसमें बहुत सारे टैक्सेस लग जाते थे, वो कट जाता था। तो सिर्फ ये रहता था कि वो अपना राशन ही पूरा कर पाते थे, या अपनी जो मेन बेसिक नीड एंड नेसेसिटी, कोई शादी करनी है, कोई मकान बनाना है, बस इतने तक ही सीमित, हैंड टू माउथ सीमित रहते थे। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, उसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, लोगों की इनकम बढ़नी शुरू हो गई। जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़नी शुरू हुई, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होने लग गई। और जैसे ही लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ी, उनके इनकम सोर्सेस बढ़े, तो धीरे धीरे उनका पहनना, खाना पीना, घूमना, रहना, वो सारी चीजें इंप्रूव होने लग गई। तो इंप्रूवमेंट के साथ साथ ही जो डेवलपमेंट है वो सोशियो डेवलपमेंट आ गई। लोगों ने एक दूसरे से अच्छे कांटेक्ट बनाने शुरू कर दिए, और अपना जो सोशल स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस है, वो इन्होंने इंप्रूव करना शुरू कर दिया। और देखिए, कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उसके जो सिटीजन्स हैं वो तरक्की ना करें। तो जैसे जैसे लोगों की डेवलपमेंट होने लग गई, उनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ने लग गया, वैसे वैसे ही हमारा भी इकोनॉमिक जो एक वर्चस्व था वो ओवरऑल वर्ल्ड के ऊपर आना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी बढ़ने लग गए। उसके बाद हमारी जो अगला जो फीचर है जिसको अडॉप्ट किया गया, वो है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो हमारे नेता, पॉलिटिकल जो हमारे, यानी कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो पॉलिटिक्स से बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, अलग रहता है। क्योंकि देखिए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी शासन स्टेबल गवर्नमेंट के बिना नहीं चल सकता। और देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना चाहूंगी। सरकारें आती और जाती रहती हैं, हर 5 साल बाद चेंजिंग होती रहती है, बीच में चेंजिंग होती रहती है, लेकिन प्रशासन हमेशा बना रहता है। और वो प्रशासन कैसे बना रहता है? हमारे प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के कारण। क्योंकि वो चाहे सरकार किसी की पॉलिटिकल पार्टी की हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका जो डे टू डे काम है, उनको जो काम सौंपे गए हैं, जिस पोस्ट पे उनको रखा गया है, दे हैव टू डू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर वर्किंग एज पर द इंस्ट्रक्शंस, उनको करना ही करना है। और किसी भी हमारे ब्यूरोक्रेट को या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो 4th क्लास है, चाहे वो ABCD किसी भी ग्रेड का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, दे आर नॉट अलाउड टू कम डायरेक्टली इन पॉलिटिकल सिस्टम, कि वो कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम में डायरेक्टली नहीं आ सकते हैं। ना वो किसी राजनीतिक जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए
किसी भी तरह का कोई भी जो है चंदा दे सकते हैं, ना उनके लिए डायरेक्टली किसी भी तरह का कोई प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, किसी भी तरह का उनको या राजनीतिक पार्टियों के बीच में आने की अनुमति नहीं है। उनको ये जो काम सौंपा गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्टेबल बनाते हुए जो डे टू डे फंक्शनिंग है लोगों के लिए जो वो काम करते हैं वो काम करते रहें। सरकारें चाहे किसी की भी हो, उनके ऊपर उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही वो कांग्रेस के टाइम में अपना वर्चस्व ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ना वो भाजपा के टाइम में, ना ही किसी और गवर्नमेंट के टाइम में। जो पोस्ट, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सैलरी उनको सरकार से दी गई है और जो उनका भर्ती करने का रिक्रूटमेंट का सिस्टम है वो थ्रू यूपीएससी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। उसके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है। वो बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के सारी की सारी रिक्रूटमेंट्स करती है। और सारी रिक्रूटमेंट जो है वो किसके आधार पर होती है? एलिजिबिलिटी बेस पर होती है, योग्यता के आधार पर ही होती है। उसके बाद है हमारी अगली जो फीचर है वो हायरार्किकल सिस्टम। हायरार्किकल सिस्टम यानी कि हायरार्किकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये भी लास्ट जो हमारा एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो एक तरह से हायरार्किकल सिस्टम में बटा हुआ है। ABCDE यानी कि हर एक स्टेप सिस्टम है, हर स्टेप पर एक अफसर है और उस अफसर के अंडर अलग अलग एम्प्लॉयज रखे हुए हैं। तो जो उसमें यूनिटी ऑफ कमांड बनी रहती है, जो भी आदेश, जो भी ऑर्डर होता है वो थ्रू जो है टॉप क्लास से होता होता नीचे आता है और जो भी काम की रिपोर्टिंग होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ स्टेप बाय स्टेप जो है वो जाती रहती है। तो हायरार्किकल सिस्टम कहीं से भी तोड़ा नहीं जाता है। और इसी के साथ साथ ही जो डिसेंट्रलाइजेशन है, डेलीगेशन है, स्पैन ऑफ कंट्रोल है, ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मुझे लगता है कि ये फीचर्स जो है आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, देखिए आपकी क्वेरीज या आपके कमेंट्स के आधार पर ही मुझे भी नए आइडियाज आते हैं कि आपको मैं क्या पढ़ाऊं, कौन से टॉपिक को क्लियर करूं। तो देखिए अगर आपको अच्छा स्टूडेंट बनना है तो टीचर को भी जो है गाइड करना पड़ेगा। और वो गाइडेंस आप मुझे कैसे देंगे? ये गाइडेंस मैं आपको दे रही हूं, लेकिन वो गाइडेंस आप मुझे कैसे देंगे? अपने कमेंट के थ्रू। आपको जो चाहिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को लेकर के, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज को लेकर के, वो अगर आप मुझे कमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे तो उसका सोल्यूशन मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँगी। तो इसलिए आप जो है लगातार इन वीडियो से जुड़े रहिए और इस वीडियो को, जो जितनी भी वीडियोस हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और मैं यही दुआ करती हूँ कि आप कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव टेस्ट जरूर क्रैक करेंगे और मुझे ये खुशखबरी आप जरूर जो है देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।